नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम 2 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया है, उसकी सभी शिफ्टों में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं। और दोस्तों, उसके साथ ही हम लोग अन्य संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, अनुच्छेद 51A। दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और उसके बाद दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। रूस से लिए गए ये मौलिक कर्तव्य। और अगर दोस्तों बात करें कि ये संविधान के अनुच्छेद 51A में है, और अगर दोस्तों भाग पूछ दे तो भाग किस भाग में है दोस्तों संविधान के? तो भाग है 4A। दोस्तों, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और दोस्तों, हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर बात करें दोस्तों कि नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में, तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। दोस्तों, कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। और उसके बाद अगर दोस्तों बात करें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। दोस्तों, सुमन बेरी हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष और सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। और दोस्तों, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। दोस्तों, नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि तीसरी शताब्दी में कौन वाकाटक वंश का संस्थापक था? दोस्तों, तीसरी शताब्दी में कौन वाकाटक वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति। दोस्तों, वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कल यानी जो 1 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें भी दोस्तों ये वंश के संस्थापक से प्रश्न पूछा गया था। और आज दोस्तों पूछा गया है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर अन्य वंश की बात करें तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, हूण वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, हूण वंश का संस्थापक था तोरमाड़। हूण वंश का संस्थापक था तोरमाड़। कण्व वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, कण्व वंश का संस्थापक था दोस्तों वासुदेव। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय चोल। विजयालय चोल दोस्तों, ये चोल वंश का संस्थापक था। होयसल वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था? तो होयसल वंश का संस्थापक दोस्तों विष्णुवर्धन था। होयसल वंश का संस्थापक दोस्तों विष्णुवर्धन था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, साइना नेहवाल से आप सभी लोग परिचित होंगे। साइना नेहवाल बैडमिंटन से दोस्तों संबंधित हैं। ये साइना नेहवाल दोस्तों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और इन्हें दोस्तों 2009 में, साइना नेहवाल को 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2010 में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साइना नेहवाल को। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। दोस्तों, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन
कुचिपुड़ी नृत्य से क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग प्रत्येक दिन पूछा जा रहा है। और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी भी दोस्तों ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना कि किस शास्त्रीय नृत्य से कौन संबंधित है, इनके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। तो दोस्तों राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी। और दोस्तों ये कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य। और हमारे भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है दोस्तों। और 8 में दोस्तों कौन कौन से हैं, तो मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल राज्य के हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम लोग भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुर का है, सत्रिया दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, और कथक दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल, बेतवा, केन, ये दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो चंबल, बेतवा, केन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सबसे छोटा है। तो दोस्तों सबसे छोटा कोशिकांग हमने आपको लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सबसे छोटा है, तो राइबोसोम दोस्तों। राइबोसोम जो है ये सबसे छोटा कोशिकांग है, और इसे दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो राइबोसोम को। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, तो राइबोसोम है दोस्तों। और पावर हाउस ऑफ सेल, दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि आत्मघाती थैली, दोस्तों आत्मघाती थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। दोस्तों लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगर कहा जाए कि कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, या किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा गाल्जी का है। यानी दोस्तों यातायात प्रबंधक है कोशिका के अणुओं का गाल्जी का है। आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग या प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम दोस्तों। और पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मटकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये मटकी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों मटकी मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद दोस्तों अगर अन्य लोक नृत्यों की बात करें तो पिंडवानी दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का है। यक्षगान दोस्तों कर्नाटक राज्य का है। बिहू असम राज्य का है दोस्तों। गरबा और डांडिया दोस्तों ये गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि भांगड़ा और गिद्दा दोस्तों ये पंजाब राज्य के हैं। लावड़ी और तमाशा दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र राज्य के हैं। सरहुल दोस्तों ये झारखंड राज्य का है। रऊफ ये दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य का है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों नौटंकी, रासलीला ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राइबोसोम की संरचना किससे मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों राइबोसोम की संरचना किससे मिलकर बनी होती है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन। दोस्तों राइबोसोम की संरचना जो है ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। दोस्तों यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 80 इस प्रकार के होते हैं, और प्रोकैरियोटिक ये 70 इस प्रकार के होते हैं। और दोस्तों यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि 80 इस प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं यानी जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं इनमें दोस्तों 40% होता है आरएनए। दोस्तों इनमें 40% होता है आरएनए और 60% होता है क्या, प्रोटीन। और इसमें दोस्तों ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हैं इनमें दोस्तों 60% आरआरएनए होता है और 40% प्रोटीन होता है। यानी दोस्तों राइबोसोमल आरएनए होता है इसमें 40% 60% और प्रोटीन होता है 40% प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में। और यूकैरियोटिक राइबोसोम में दोस्तों 40% राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन होता है 60%। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस श्रेणी में पदक जीता था। तो दोस्तों पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम श्रेणी में बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजित किए गए थे और ये दोस्तों इसमें बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेसक किसके जन्म का उत्सव है। दोस्तों वेसक जो है ये किसके जन्म का उत्सव है, तो महात्मा बुद्ध का दोस्तों ये जन्म का उत्सव है। और महात्मा बुद्ध को दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों महात्मा बुद्ध को, और इनके जन्म से संबंधित है ये वेसक उत्सव। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन दोस्तों आप लोग जानते हैं जीएसटी से संबंधित है, माल एवं सेवा कर। दोस्तों जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। और ये दोस्तों हुआ कब था, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2017 में। 2017 में दोस्तों 101वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसके पहले दोस्तों जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था ये दोस्तों भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। दोस्तों 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। और ये जीएसटी जो हमारा 101वां संविधान संशोधन है ये 2017 में हुआ और ये दोस्तों जीएसटी माल एवं सेवा कर से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं दोस्तों, जगदीप धनखड़ हैं। ये भारत के वर्तमान 14वें उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। किस न क्रम के हैं, तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। एग्जाम में क्रम भी पूछा जा सकता है, तो क्रम के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और अनुच्छेद 64 में दोस्तों कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। दोस्तों अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और दोस्तों ये संयुक्त बैठक का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में दोस्तों संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है या संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और जिसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत की अगर सीमा की बात करें तो सर्वाधिक दोस्तों लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में टच होती है। और ये दोस्तों कितनी लगती है, तो 4096 किलोमीटर इतनी लगती है लगभग दोस्तों। और ये बांग्लादेश जो है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। और ये दोस्तों कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है, ये प्रश्न हमारा पूछा गया था। तो दोस्तों मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश सीमा बनाता है दोस्तों। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट धामन सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों Na2CO3। Na2CO3 ये दोस्तों सोडियम कार्बोनेट है और ये दोस्तों धामन सोडा का रासायनिक नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों पहले गैर गांधी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंबिसार था। और हर्यक वंश को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो पितृहंता वंश। दोस्तों पितृहंता वंश भी हर्यक वंश को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। तो इसीलिए इस वंश को
पितृहंता वंश भी कहा जाता है और हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंबिसार था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2021 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इन्हें किसे नियुक्त किया गया है? तो सीलवर्धन सिंह को। दोस्तों सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो सीलवर्धन सिंह है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 22वें विधि आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगर दोस्तों आप लोगों ने न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।